दोस्तों, भारत के दोनों तरफ समुद्री क्षेत्रों पर बने हैं मॉनसूनी सिस्टम या मौसमी सिस्टम और इन सिस्टमों का इम्पैक्ट भारत के कई राज्यों पर पड़ने वाला है। संभावना आशंका इस बात की है कि ये दोनों सिस्टम इंटेंसीफाई होकर के डिप्रेशन से ज़्यादा की इंटेंसिटी में आ सकते हैं। डिप्रेशन ये बन चुका है और ये डिप्रेशन बनने जा रहा है। दोनों का प्रभाव भारत के कई राज्यों पर दिखाई देने वाला है। दक्षिण भारत पहले से ही प्रभावित हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे आज 22 और कल 23, परसों 24 अक्टूबर के मौसम की। आपको ये भी बता दूं शुरुआत में ही कि 25 अक्टूबर के बाद संभावना यह है कि 24-25 अक्टूबर को देश के अधिकांश भागों पर मौसमी हलचल कम से कम रहेगी, लेकिन 26-27 अक्टूबर से गतिविधियां बढ़नी शुरू होंगी और 31 अक्टूबर और शुरुआत के नवंबर के कुछ दिनों के दौरान भारत के कई राज्यों पर बरसात दिखाई पड़ सकती है। हो सकता है कई जगहों पर इस दौरान भारी बारिश हो। इसीलिए मैं लगातार पंजाब से लेकर बिहार तक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जहां पर अभी बरसात नहीं हो रही है, वहां के किसान साथियों से लगातार ये अपील कर रहा हूं, ये आग्रह कर रहा हूं कि जितनी जल्दी हो सके आप अपनी फसलों को निपटाने का प्रयास करिए, ताकि किसी भी समय जब बरसात हो, मौसम बिगड़े, हवाएं चलें, तूफानी हवाएं चलें तो नुकसान न हो। ये सिस्टम अगर तूफान बनते हैं और भारत के अंदरूनी हिस्सों पर आते हैं, अभी इनके डायरेक्शन को लेकर के निश्चितता नहीं है। इस वजह से बहुत स्पष्ट रूप से ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि उत्तर प्रदेश प्रभावी होगा, सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, या मध्य प्रदेश या राजस्थान, या फिर दक्षिण और मध्य भारत के ही कुछ भागों तक इनका असर दिखाई पड़ेगा। आपको ये भी बता दूं कि उत्तर की जो हवाएं चल रही हैं, उत्तर भारत के पहाड़ों पर जो थोड़े बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी बहुत गतिविधियां हो रही हैं, उसके चलते क्या कुछ परिवर्तन तापमान में हो रहा है। सबसे कम तापमान वाले 20 स्थानों की सूची यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जिसमें गुलमर्ग सबसे टॉप पर है, यानी सर्दी के मामले में, जहाँ पर 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान आज रिकॉर्ड किया गया है और यहाँ पर 5 डिग्री तक बना हुआ था, लेकिन आज आधा डिग्री और नीचे गया है। तो ठंडक पहाड़ों की तरफ से अब हवाएं जब आएंगी तो ठंडक पहाड़ों की नीचे तरफ पहुंचेगी। श्रीनगर में 6.6, यहाँ पर 7 डिग्री था, काजीगुंड में 6.8, बनिहाल में 7.1, मनाली में 7.4 और 12.6 रहा धर्मशाला में, शिमला में 12.6 और साथ में मुक्तेश्वर में 12.7, 13.6 डिग्री सेल्सियस उदगमंडलम, 13.8 भुंतर, सुंदरनगर में 14.1 और 14.3 पैक्योंग में, 15.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया कुन्नूर में, वलपराई में 15.5, कोरापुट में 16, सीकर में 16। मैदानी इलाकों में देखें तो सीकर सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान रहा। दक्षिण भारत में अगर कुन्नूर वगैरह की बात करें तो यहाँ पर तापमान इसलिए कम हुआ है दक्षिण भारत में, जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है कई जगहों पर और लगातार बादल घने बने हुए हैं। अमृतसर में 16.2 और इतना ही तापमान रिकॉर्ड किया गया। जम्मू और शिलोंग में, पिलानी में भी तापमान 16.7 रहा। अब सिचुएशन ये है कि ये दोनों सिस्टम लगातार नमी को थ्रो कर रहे हैं मध्य भारत में, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों तक, और साथ में उत्तर भारत के भागों से होकर के WD गुजर रहा है, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्रों में और गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख और हिमाचल तथा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी रीजन पर यहाँ बादल हैं। कुछ बादल आपको नजर आएंगे यहाँ बरेली और पीलीभीत से लेकर पटना से लेकर के इस तरह से वडोदरा के बीच में, यानी पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर बादल नजर आएंगे। लेकिन ये बादल मुख्यतः सिर्फ धूप को रोकने वाले होंगे, बारिश देने वाले नहीं होंगे। पैची रेन हो सकती है, उसके लिए रूल आउट मैं नहीं करूंगा, यानी ग्वालियर या कानपुर या फतेहपुर या प्रयागराज, बांदा या गोंडा, बस्ती, अयोध्या, कहीं पर भी कुछ ऐसे पैच बन सकते हैं जिनसे थोड़ी देर के लिए बरसात हो जाए। इसको रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पर्वतीय क्षेत्रों में थोड़ी बहुत गतिविधि होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में भी बहुत थोड़ी गतिविधि संभावित है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा चांसेस नहीं, लेकिन बादल कई जगहों पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों राज्यों के दक्षिणी जिलों में कई जगहों पर अभी घने बादल दिख सकते हैं और बारिश भी हो सकती है। इसके बाद इधर मध्य प्रदेश में बैतूल और नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा समेत, हरदा समेत ये जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ जगहों पर बरसात होने की संभावना रहेगी। बाकी मध्य प्रदेश में अभी ड्राई वेदर रहेगा, बादल दिखाई पड़ेंगे। गुजरात में शुष्क मौसम। महाराष्ट्र में बारिश की संभावनाएं रत्नागिरी और रायगढ़, सिंधुदुर्ग, गोवा से लेकर के इधर कोंकण, गोवा के दक्षिणी भागों समेत मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों और मराठवाड़ा तथा विदर्भ के कई हिस्सों में बरसात की संभावनाएं हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन भागों में भी बरसात हो सकती है दोस्तों, और साथ में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में भी बारिश की संभावना या आशंका बनी हुई है। तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों और तमिलनाडु के तटों तथा केरल, लक्षद्वीप के भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। इसके बाद हम देखते हैं 23 अक्टूबर को क्या स्थितियां बदलेंगी।
23 अक्टूबर को भी सूरत और उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल और इधर रायपुर, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा और बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज समेत ये जो रीजन है इसके नीचे के भागों में तमाम जगहों पर ओडिशा हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात के दक्षिण पूर्वी रीजन और दक्षिण भारत के सभी जगहों पर बादल छाएंगे और कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनेगी। इंटेंसिटी बारिश की अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली, लेकिन बारिश इन क्षेत्रों में खासतौर पर इधर दक्षिणी क्षेत्रों में तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तटों और साथ में इधर जो मुंबई से लेकर के कर्नाटक के तट हैं, यहाँ पर कई जगहों पर घने बादल काफ़ी बन सकते हैं। तो यहाँ पर रूल आउट नहीं कर सकती कुछ गतिविधियाँ तेज़ हो जाएं, क्योंकि आपको बता दूं कि एक नया सिस्टम भी जो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों पर बना हुआ है वो भी आगे बढ़ना शुरू कर चुका है। उसका प्रभाव भी रहेगा, इधर इस सिस्टम का प्रभाव रहेगा, इधर अरब सागर के सिस्टम का। तो कई सिस्टमों का संयुक्त प्रभाव भारत के कई राज्यों पर बरसात दे सकता है। सावधानी की बेहद ज़रूरत है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई वाले क्षेत्रों से लेकर के जम्मू कश्मीर, हिमाचल और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड के भागों में कहीं कहीं पर लाइट ट्रेंड होगी। इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्रों, वेस्ट यूपी के कुछ भागों पर उत्तर की हवाओं का प्रभाव होने के कारण सुबह और रात के समय मौसम में थोड़ी सी ठंडक रहेगी। बाकी दिन में अभी गर्मी ही बनी हुई है राजस्थान के भी अधिकांश भागों पर और इधर बिहार के अधिकांश भागों पर, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, गुजरात में भी अधिकांश जगहों पर तापमान सामान्य से दिन के 1-2 डिग्री ऊपर बने हुए, जिसके कारण मौसम गर्म बना हुआ है। अब देखते हैं किस तरह का मौसम रहने वाला है 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर को ये पैच आगे और ऊपर की तरफ खिसकेगा और यहाँ पर पहुँचेगा नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मांडला, बालाघाट, जबलपुर समेत। इधर रांची पहुँचेगा, इधर भागलपुर में भी ये पैच पहुँचेंगे। धीरे धीरे पैच आगे बढ़ते रहेंगे और 24 के बाद 25 तक इस तरह की स्थिति रहेगी। लेकिन 26-27 से संभावना यह है कि बारिश की गतिविधियां कई राज्यों पर बढ़नी शुरू हो जाएंगी और कई राज्यों पर इसका प्रभाव खेती के वर्तमान स्टेज पर बहुत पड़ सकता है। दक्षिण भारत में मध्यम से भारी बारिश कई जगहों पर जारी रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर में जारी रहेगी बारिश दक्षिण भारत की तरह ही, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर दक्षिण भारत की तुलना में बहुत कम होगी। यहाँ पर जो चोटी है भारत की, उत्तरी क्षेत्र है, हिमालय के पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पर ज़्यादा संभावना अभी नहीं है, क्योंकि जो WD है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं है। पंजाब से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन जगहों पर अधिकांश हिस्सों में अभी ड्राई वेदर, लेकिन जल्दी ही बरसात कई राज्यों में होने वाली है। अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन में, मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। सभी मित्रों का, किसान साथियों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक पेज मौसम तक पर भी और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।